नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ट्विस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरह डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ETF होता क्या है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि एक इंडेक्स, स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटीज को ट्रैक करता है। मतलब एक ETF लेने का मतलब है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट साथ में लेना, जिससे कि रिस्क काफी कम होता है और अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही आपको इसमें भी डाइवर्सिटी मिलती है, पर फर्क ये है कि ETF स्टॉक मार्केट के अंदर रियल टाइम में ट्रेड होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह। अब जो हमने समझ लिया है कि ETF क्या होता है, तो अब देखते हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस। म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है और एक फिक्स्ड NAV पर बाय या सेल होता है। ETF ये पैसिव होता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या एसेट को ट्रैक करता है और मार्केट प्राइस पर किसी भी टाइम बाय या फिर सेल हो सकता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है जो कि सिर्फ कुछ फिक्स्ड स्टॉप्स पर रुकती है, जबकि ETF एक टैक्सी की तरह है जिसे आप कभी भी राइड कर सकते हैं। अब जानते हैं ETF के टाइप्स। पहला है इक्विटी ETFs। इस तरह के ETFs निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। बॉन्ड ETFs, ये ETFs फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी ETFs, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड ETF, जो कि फिजिकल गोल्ड का ऑल्टरनेटिव है। और लास्ट में सेक्टर एंड थीमेटिक ETFs, बैंकिंग, IT या फिर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रैक करने वाले ETF। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ETFs एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखते हैं ETFs के कुछ फायदे। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। एक ETF में मल्टीपल स्टॉक्स या फिर एसेट्स होते हैं, जिससे कि इसका रिस्क काफी कम होता है। नंबर 2, लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETF में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। नंबर 3, लिक्विडिटी। आप किसी भी वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर ETF को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। नंबर 4, टैक्स एफिशिएंसी। ETFs में टैक्स इम्प्लीकेशंस म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफी कम हो सकती है। मतलब बेसिकली अगर आप एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मगर दोस्तों, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। तो चलिए हम ETF के रिस्क को भी समझ लेते हैं। नंबर 1, मार्केट फ्लक्चुएशंस। ETF का प्राइस बिल्कुल मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता है। नंबर 2, नो एक्टिव मैनेजमेंट। अब जहां पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर डिसीजंस लेते हैं, वहीं पर ETF के अंदर आपको खुद देखना पड़ता है। नंबर 3, ट्रैकिंग एरर। कभी कभी ETF का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क इंडेक्स से हल्का फुल्का डिफर कर सकता है। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि हम ETF में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन करें, फिर स्टॉक मार्केट में ETF का नाम सर्च करें, जैसे कि निफ्टी 20, बैंक 20। उसके बाद ETF को मार्केट प्राइस पर बाय या फिर सेल करें, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। अब आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं या फिर एक SIP भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक SIP भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें। आप ETF में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।